आज हम लोग अपना HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग HTML टैग, हेड और टाइटल इन तीनों टैग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ लेंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो HTML, हेड और टाइटल ये कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बहुत बड़े टैग नहीं है, तो इसीलिए मैंने इन तीनों टैग्स को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला टैग है हमारा HTML। द HTML टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट एज एन HTML फाइल। किसी भी HTML फाइल को डिफाइन करने के लिए हमें HTML टैग लिखना ज़रूरी है। अगर मैंने एक फाइल क्रिएट करी, उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव भी कर दिया और उसके अंदर HTML टैग नहीं लिखा, ठीक, तो वो HTML फाइल होने के बावजूद भी वो HTML फाइल प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, प्रॉपर HTML फाइल नहीं कहलाएगी। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एन HTML टैग। वो HTML टैग को कंटेन नहीं करती वो फाइल। इसलिए किसी भी फाइल को अगर हम .html या .htm एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहे हैं तो उसमें HTML नाम का टैग होना कंपलसरी है। वो एक इसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, तब जाकर वो एक फाइल HTML फाइल कहलाती है। दिस इज अ कंटेनर एलिमेंट। अब HTML टैग जो होता है कंटेनर एलिमेंट होता है, ठीक है। HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग टैग्स के बीच में हम जो कुछ भी लिख देते हैं वो सब क्या बन जाती है, पूरी की पूरी HTML फाइल। मतलब HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आपको HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग, इन दो टैग्स की जरूरत पड़ेगी और बीच में आप जो चाहें वो टैग लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने लिखा HTML ओपन करा और HTML क्लोज करा, ठीक है। अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बीच में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सब क्या बन जाएगा, HTML फाइल को HTML बनाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग। जो भी चीज़ हम HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में लिख जाते हैं वो उसका टेक्स्ट बन जाता है और टेक्स्ट के आसपास होते हैं टैग्स। उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। HTML टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, दो तरीके के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे हम। पहला dir, मैं यहाँ हाईलाइटर को लेता हूँ। पहला है dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन और दूसरा है लैंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, ठीक है। अभी दो एट्रीब्यूट HTML टैग में किस काम आते हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है dir, वो हम लोगों को ये बताता है कि जो HTML पेज पे, मतलब वेब पेज पे जो भी चीज़ डिस्प्ले होगी वो लेफ्ट से डिस्प्ले होगी या राइट से डिस्प्ले होगी। dir जो डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक तो LTR, डेट स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टू राइट, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और दूसरा RTL स्टैंड्स फॉर राइट टू लेफ्ट। RTL का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली चाइनीज और उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, मोस्टली केसेस में सारी लैंग्वेजेस लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं। मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी HTML का एक कोड लिख के आप लोगों को शो करूंगा कि कैसे डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है लैंग्वेज से हमें ये बताना पड़ता है कि हम कौन सी लैंग्वेज पर या किस लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं। इट स्पेसिफाइज द लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज कैसी होती हैं, जैसे इंग्लिश के लिए EN, हिंदी के लिए HI, चाइनीज के लिए ZH, उर्दू के लिए UR, फ्रेंच के लिए FR। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को कोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। अब जैसे ये है, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ एग्जाम्पल नाम से, example.html। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ मैं इसको। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मेरे पास ये एक फाइल आई, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो देखिए ये जो शो हुआ आपको लेफ्ट टू राइट हुआ। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए जो आउटपुट शो होगा वो लेफ्ट टू राइट शो हो रहा है, ठीक है। अब ये तो बताएगा, ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट का केस, क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्शन नाम के एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया और बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो हमारी लेफ्ट टू राइट होती है। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों के सामने ही, ये देखिए लिखा है यहाँ पे dir = RTL। डायरेक्शन मैंने क्या चेंज कर दी, राइट टू लेफ्ट। अब जो मेरा आउटपुट शो होना चाहिए वो राइट से लेफ्ट की तरफ
इतना करने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव, और वापस मैं आता हूँ अपने इस पर। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है, और जूम के साथ साथ मैं इसको करता हूँ रिलोड। देखो ये कहाँ से, हाँ ये रहा। देखिए अब जो आपका आउटपुट शो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। मैं इसको जूम आउट करता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। पहले हमें यहाँ से दिख रहा था लेफ्ट टू राइट, और अब जो हमें शो हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैसे सीखा, डायरेक्शन नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। क्लियर। इसी तरीके से आप डायरेक्शन के बाद स्पेस देके लैंग नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। अगर मैं एक दूँ ZH, दैट स्टैंड्स फॉर चाइनीज, और FR स्टैंड्स फॉर फ्रेंच, एंड HI स्टैंड्स फॉर हिंदी। क्लियर। तो हमारी जो लैंग्वेज वो है इंग्लिश। इसको मैं कर देता हूँ सेव। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज आउटपुट आएगा। अगर आप लोगों के उसमें क्या कहते हैं वेब ब्राउजर में ट्रांसलेटर पहले से ये इनबिल्ट है, आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका प्लगइन, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज यूज करने में। और अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो हो सकता है आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वेब ब्राउजर पे वो शो ना करे, चांसेस बन जाते हैं उस चीज के। नेक्स्ट है हमारा हेड टैग। हेड टैग में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने को, सिंपल सी बात है, दिस इज अ कंटेनर एलिमेंट। हेड टैग भी आपका ओपन होता है और क्लोज होता है। क्लियर। इट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सच एज टाइटल। हेड टैग के अंदर हम उस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं जिसकी जरूरत HTML कोड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो टाइटल टैग एक ऐसा टैग है जिसको आप हेड टैग के अंदर ही लिखेंगे। वो हेड के अलावा बॉडी में कहीं और नहीं लिखा जा सकता, केवल आपको उसे हेड टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। दूसरा आता है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम CSS को अप्लाई करते हैं किसी भी HTML फाइल में। उसके बाद स्टाइल टैग का भी इस्तेमाल तब करते हैं जब हम इंटरनल CSS को अप्लाई करते हैं। स्क्रिप्ट टैग का एक्सटर्नल CSS के लिए और स्टाइल टैग का इंटरनल CSS के लिए। और आई थिंक मैं गलत बोल गया, हाँ, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल CSS के लिए और स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ मेटा टैग होता है, और भी काफी सारे टैग्स होते हैं जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाद में मैं इन सब टैग्स के बारे में अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। जब हेड टैग पूरी HTML खत्म कर दूंगा, बेसिक HTML खत्म फिनिश करने के बाद एक्स्ट्रा टैग से पढ़ाऊंगा, तब उसमें हेड टैग के अंदर के जितने भी टैग्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एक वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट क्रिएट करने में, उन टैग्स के बारे में तब डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, इसमें केवल इतना ही है। अब है टाइटल इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार। टाइटल जो होता है वेब पेज का वो कहाँ शो होता है, टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने लिखा हेड, और हेड के अंदर मैंने लिखा टाइटल, और टाइटल में मैंने लिखा टाइटल में लिखूंगा, क्या लिखूं, टाइटल में लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ हेड टैग। ठीक है, और टाइटल क्लोज कर देता हूँ, क्लोज, हेड क्लोज कर दिया, और मैं यहाँ पे आके करता हूँ फाइल को सेव। ठीक है, अब जो आउटपुट देखते हैं ये रहा, और इसको करते हैं हम रीलोड। तो रीलोड करने पे देखिए आप लोगों को जो मिला, ये मैं जूम करता हूँ, देखिए इसका जो टाइटल मिला वो क्या मिला आप लोगों को, एग्जाम्पल ऑफ हेड टैग। दिख रहा है आप लोगों को टाइटल, और यही अगर मैं टाइटल अब चेंज करता हूँ आप लोगों को दिखाऊं, तो टाइटल को मैंने लिखा एग्जाम्पल ऑफ टाइटल टैग, और इसको कर देता हूँ मैं सेव। देखिए जूम करता हूँ, अभी भी एग्जाम्पल ऑफ हेड टैग है, अभी तक मैंने इसको रिलोड नहीं करा, रिफ्रेश नहीं करा। मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए चेंज हो गया, एग्जाम्पल ऑफ टाइटल टैग। तो टाइटल टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, इस टाइटल टैग के अंदर हम जो कुछ भी टाइटल में लिखेंगे वही जाकर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर।
टाइटल टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ द ओनली टैग दैट इज रिक्वायर्ड इन द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये इकलौता ऐसा टैग है जो डॉक्यूमेंट के हेड में, मतलब कि हेड टैग के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है लिखना इसको। मतलब इसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस वेब पेज का टाइटल क्या है। उस वेब पेज को जिसको हम शो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं, उस वेब पेज का टाइटल पता करने के लिए हमें टाइटल टैग का लिखना ज़रूरी है। क्लियर? इट अलाउज यू टू राइट अ टाइटल फॉर द वेब पेज। ये हमें किसी भी वेब पेज के लिए टाइटल लिखने की परमिशन देता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। और एक बात और, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के संग, कलीग्स के संग, सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स, 10th 12th 9th 6th 7th 8th, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक स्प्रेड करके दिखाइए, इससे कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। और वीडियो को जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे उतना ही इंकरेजमेंट मिलता है। इसके साथ साथ इसी वीडियो लेक्चर का जो नोट्स होंगे उसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगी गूगल ड्राइव की, उस ड्राइव की लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।